हेलो। हाँ, हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ और आगे देखते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर कुछ आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है आपका, एक क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इफ और क्या है, -1 से x 1 के बीच में इस डोमेन में बताना है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है क्लियर। हाँ, तो आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। ठीक है, इसको z मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ पुट करके कर सकते हैं। जैसे आप इसमें क्या पुट करते हैं कि x इक्वल टू, अगर इसमें हम tan थीटा पुट करें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा आप थीटा को भी आप लिख लें। ठीक है, ये आपका -π/2 से π/2। ठीक है, अच्छा आपको बताना है किसमें है, इस डोमेन में बताना है, -1 से 1 के डोमेन में बताना है। बस आप इसको देख लें। ठीक है, अच्छा ये है आपका, तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ग्राफ यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा। अच्छा ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे। अच्छा ये आपका क्या होता है, -π/2 और ये आपका π/2 पाई। अच्छा ये ग्राफ हमें देखना कहाँ से कहाँ तक है। ये आप क्या यहाँ देखें, x की जगह यहाँ 2 थीटा है, तो अगर इसको हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा -π से पाई के बीच में। ठीक है, अच्छा -π आपका यहाँ है, इस पे हमें ओपन करना होगा। ठीक है, और ये आपका पाई है, यहाँ भी ओपन करना होगा। इसके बीच में आपको देखना है, इस डोमेन के बीच में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से एक केस हम ये लेंगे। ठीक है, एक केस ये, दूसरा केस आप ये लेंगे और तीसरा केस आप ये लेंगे। ठीक है, तो आपको हम यहाँ केस नहीं, सिर्फ हम ये देखेंगे किस केस में ये -1 से 1 आ जाता है। ठीक है, हम इसी बात को देखते हैं। ठीक है, अगर 2 थीटा आपका क्या हो, 2 थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से, ये देखें आपका, हम क्या करते हैं, -π/2 से π/2 में हो। ठीक है, हम ये वाला फर्स्ट केस ले रहे हैं, यहाँ -π/2 से π/2 में हो। ठीक है, तो x आपका क्या होगा, अच्छा तो थीटा यहाँ से देखें, थीटा एलिमेंट ऑफ, तो ये थीटा आपका -π/4 से ये आपका π/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x हमारा क्या है, x इक्वल टू tan थीटा है। क्या है, tan थीटा। अगर थीटा का वैल्यू हम यहाँ रखें, थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ रखें -π/4, तो x -1, तो ये चीज आपका x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ का इंटरवल अपने अनुसार भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से अगर एक बार छोड़ते हो, ठीक है, इसको ओपन इंटरवल करते हो, तो फिर अगली राउंड में आप इसको क्लोज करना होगा। ठीक है, तो हमारे -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा -1 से 1 के बीच में ये π/2 में क्या है, y इक्वल टू x लाइन होता है। ठीक है, अच्छा x की जगह यहाँ क्या है, 2 थीटा है, तो अब आपका इसका वैल्यू क्या हो गया, या आप ऐसे लिख सकते हैं
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का वैल्यू x की जगह ये 2 थीटा लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया 2 थीटा। थीटा आपका क्या है tan इनवर्स x, तो ये आपका 2 tan इनवर्स x हो गया फॉर x आपका कहाँ से -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है, बस हमें इतने से ही मतलब है माइनस इस इंटरवल में ये इसका फंक्शन कैसा है हमें ये देख लेना है, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका क्या है, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x और x जब आपका -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा यहाँ उसके अनुसार आप अब अपना लगा सकते हैं, इसके अनुसार आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये आपका क्या हुआ dy बाई dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x एलिमेंट आप -1 से 1 में, ठीक है। अच्छा इसको हम हटाते हैं, अब इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हम बार बार इसलिए करवा रहे हैं जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए कि हम इसमें किस तरह से हैंडल करेंगे या हम करेंगे कैसे, ठीक है। बस यहाँ और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट करें या यहाँ हम कुछ पुट करें। अगर हम x इक्वल टू यहाँ tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है, तो थीटा आपका क्या हुआ tan इनवर्स x। अच्छा थीटा आपका -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो z है यहाँ से हम दिखाते हैं, जो z है ये आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका tan इनवर्स tan x का ग्राफ आना चाहिए और उसमें हम क्या बस इस डोमेन में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा ये ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। फिर अगली लाइन ये आपका क्या है π/2, ये आपका क्या है -π/2, ठीक है। अगला फिर यही आपकी इसी के पैरेलल लाइन अगला भी बनेगा, ठीक है। ऐसे आप ऐसे कुछ यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो थीटा आपका यहाँ से यहाँ है, आपको 2 थीटा में देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा हमारा -π से π के बीच में होगा, ठीक है। तो पाई हमारा यहाँ है, ठीक है। अच्छा पाई पे हमें ओपन करना है, क्या पाई पे हमने ओपन कर दिया और यहाँ भी पाई आपका यहाँ है, ये आपका -π है और ये आपका पाई है, ठीक है। तो हमें इसी डोमेन में देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के डोमेन में देखना है, ठीक है। अच्छा तो हम सबसे पहले -π/2 से π/2 में देखते हैं, ठीक है। कि अगर केस पहला कि हम आप केस बनाएं या ऐसे लिखते हैं, आप केस बना सकते हैं कि केस एक, ठीक है। हम ये देखें कि 2 थीटा जब आपका 2 थीटा एलिमेंट आप -π/2 से π/2 में, अच्छा ये पहले से ओपन है तो -π/2 पे इन पे पहले से ओपन है, ठीक है। तो आपको यहाँ ओपन करना है, ठीक है। तो इस पे हम जानते हैं, इससे पहले हमने देखा है x आपका क्या आएगा, x आपका -1 से 1 में ही आएगा, ठीक है। अच्छा तो z आपका क्या हुआ dz/dx। अब हम सीधा यहाँ लिखने जा रहे हैं, ये आपका y इक्वल टू x हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस फंक्शन को अब x की जगह यहाँ 2 थीटा है तो z इक्वल टू ये आपका 2 थीटा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और x आपका x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में, ठीक है। अच्छा अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो dz/dx, ठीक है। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में, ठीक है। तो हमें यही देखना था, ठीक है। अच्छा इसका आप देखें, ये तो ये -1 से 1 में ये भी तो है, ठीक है। यहाँ आपका कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ 1 को भी लिया गया है जबकि यहाँ नहीं लिया गया है, तो आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम इन दोनों के कॉमन जिसमें पूछ रहा है हम कम से कम उसमें बताएंगे। तो हमें बताना है dy/dx
dz, ठीक है। अच्छा, तो इसको और इसी से डिवाइड करना है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, सेम चीज से सेम चीज डिवाइड हो गया तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + x², 2/1 + x², ठीक है। ये चीज आपका 1 हो जाएगा। तो dy/dz ये 1 है फॉर x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो चुका है। log x बेस 10 है, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू WRT x², इसमें करना है, ठीक है। तो इसको हम y मान लेते हैं, ये आपका z है, ठीक है। अच्छा, इसको हम करते हैं तो ये आपका dy/dx इक्वल टू, अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा 1/x log 10 बेसिक, ठीक है। अच्छा, इतना ये हुआ। और ये आपका dz/dx ये आपका 2x, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा dy/dz। अच्छा, z आपका क्या है, यही x² है, तो इसी के हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ये इसी के रिस्पेक्ट में दिखना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा, इतना अपान इतना होना है, तो ये आपका फाइनली यही हो जाएगा 2x² ln log 10, ठीक है। या ln 10 आप लिख सकते हैं, वैसे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ये है आपका log mod 2x बेसिक, ठीक है। इफ करके लिखा हुआ है, देन dy/dx, आपको क्या बताना है dy/dx। अच्छा, इसको आप सीधा डिफाइन कर लें, ये आपका क्या लिखा हुआ है ln 2x का मॉड, ठीक है। इसको जब डिफाइन करेंगे तो ln आपका 2x हो जाएगा। जब ये 2x लिखें या x > 0 लिखें, 2x लिखेंगे तो फिर आप x लिखेंगे, x > 0। अच्छा, यहाँ x = 0 हो नहीं सकता, तो ये ln ऑफ -2x जब x < 0, ठीक है। अच्छा, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट, या आप सीधा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करें dy/dx, तो यहाँ देखें ये आपका 1/2x। अब 2x का भी जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को आप हटा सकते हैं, x > 0। अच्छा, ये इसका आपका होगा 1/-2x, इंटू में जब आप करेंगे तो ये 2x का भी तो करेंगे तो -2, ठीक है। तो ये भी आपका यही है। तो आपका जो dy/dx हुआ वो 1/x हुआ फॉर x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट 0 को छोड़ के, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है, देख लें, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है y = mod log x, ठीक है। और लिखा हुआ है x ≠ = 1, देन f' x ये आपका क्या होगा, तो ये आपका fx रहा होगा, ठीक है।
ये आपका क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। अच्छा ये एफ एक्स है क्या, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो log x का मॉड लेना है, log x का ग्राफ हम जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, ऐसे होता है, ये आपका log x बेसिक का ग्राफ है। अच्छा ये 1 होता है, ठीक है, ये आपका क्या है 1 और 0, 1 और 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। ये तो आपका पहले से पॉजिटिव में है, और बस 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ आपका पॉजिटिव में नहीं है, तो इसके बीच में हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब हम इसके लिए लिखते हैं 0 से x 1 के बीच में, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें आप जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये ग्राफ आपका क्या होगा, ये ग्राफ आपका रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस बात का, ln mod x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये 0 से 1, अच्छा ये चीज आपका माइनस के साथ इसको ओपन कर लें तो माइनस ln x हुआ, ठीक है। और इससे 1 से आगे आप देखेंगे ये पहले से ग्राफ आपका पॉजिटिव में है, तो इसको प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे, x ग्रेटर देन 1, ये आपका ln x लिखा हुआ है, ठीक है। तो f डैश x आपका क्या हुआ, f डैश x, तो ये आपका माइनस 1 अपान x, जब ये आपका x एलिमेंट ऑफ ये आपका x इसके बीच में, और ये 1 अपान x हुआ, ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, एफ एक्स आपका कुछ इस तरह से है, क्या है, कॉट इनवर्स एक्स के पावर एक्स माइनस एक्स के पावर माइनस एक्स, ठीक है, अपान टू, ठीक है। देन एफ डैश 1 बताना है, देन आपको क्या बताना है, एफ डैश 1, ठीक है। तो ये कॉट इनवर्स एक्स की तरह है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखें आप एफ डैश एक्स ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स का जानते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस टाइम्स 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस टाइम्स करके होता है, टेन इनवर्स का उल्टा होता है, ठीक है। टेन इनवर्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें माइनस टाइम्स होता है, ठीक है। तो 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, x के पावर x माइनस x के पावर माइनस x, ठीक है, अपान 2, इसको हम सीधा स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है, इनटू अब इसका करना है, किसका करना है, अच्छा जब इसका आप करेंगे तो चलिए हम लिख देते हैं किसका करना है, ये आपका x के पावर x के पावर माइनस x अपान 2, इसका करना है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, ये चीज़ आपका 1/2 हो जाएगा। और इसको हम डायरेक्ट करते हैं, या इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को देखें आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। x के पावर x को हम ऐसे e के पावर में x ln x लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस, अब इसको भी ये आपका माइनस x ln x ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसको कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो भी है ये आपका क्या है, माइनस टाइम्स, चलिए इसको लिखते हैं x के पावर x माइनस x के पावर इतना अपान 2, इसका स्क्वायर इनटू हाफ यहाँ से है ही, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, अच्छा e के पावर x यही हो जाता है, e के पावर x से ही, तो ln x, अब इनटू हम इसका भी करेंगे x इंटू ln x का, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले 1 का करते हैं, ln x को एज इट इज लिखते हैं, तो x का करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ln x को हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, प्लस अब हम ln x का करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। x को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। अच्छा ये भी चीज़ e के पावर माइनस एक्स टाइप का है, तो माइनस एक्स ln x ये हुआ, इनटू अब हम क्या करते हैं, x का करते हैं, तो माइनस एक्स का करेंगे, तो माइनस 1 इंटू ln x, ठीक है। अच्छा प्लस ln x का हम करेंगे, ठीक है,
तो माइनस आपका पहले से है, माइनस एक्स भी है अपान एक्स, ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा -1। अच्छा, आपको बताना क्या है f'1, इसी में हम क्या करते हैं x = 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो f'1 यहाँ से देखें ये आपका क्या हुआ। अच्छा, यहाँ से देखें ये चीज आपका 0 हो गया, तो ये -1 अपान 1 ये हुआ। ठीक है, इनटू ये आपका 1/2। अब यहाँ से देखें इसमें क्या आएगा। ठीक है, अच्छा e⁻0 ये आपका ln1 0 होता है ना। ठीक है, ln1 0 होता है, e⁻0 ये 1 हो गया। ठीक है, 1 इंटू, ठीक है 0 + 1 ln1 0 माइनस ये है आपका e⁻0, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ln1 ये आपका क्या है 0 -1, तो ये आपका हुआ 0 -1। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ एक ब्रैकेट और लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है देखें, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 1 आएगा, तो ये 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है -1/2 × 2, ये आपका आंसर क्या हुआ -1। ठीक है, क्या हुआ -1। अच्छा, अच्छा कुछ और हम देखते हैं। ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या हम लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे कुछ इस टाइप का y = fx, या ऐसे y = मान लेते हैं x² 2x लिखा हुआ। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या है एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, ये कोई भी रिलेशन हो। ठीक है, ये कोई भी रिलेशन हो या एक इक्वेशन हो। ठीक है, उसमें हम क्या कर पाए कि y को एक तरफ और x को एक तरफ कर ले जाए। ठीक है, y को इन टर्म्स ऑफ x में अगर हम लिख ले जाए, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, यानी हम इसी फंक्शन को पढ़ते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। ठीक है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो कुछ मिलावट टाइप का होता है, जैसे कुछ ऐसे हो। ठीक है, इसको हटाते हैं, जैसे आपका कुछ इस टाइप से हो। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या था, ये आपका जो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे था। ठीक है, कि y को हम इन टर्म्स ऑफ x में पढ़ ले जाए। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो जैसे ये y = या ऐसे हो। ठीक है, क्या हम मान लेते हैं फाई है x y = 0। ठीक है, कुछ ऐसा हो जैसे x⁻y + xy + 2x = 0। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें अगर आप y = x के टर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो इजीली आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मिलावट वाला फंक्शन है, इसी को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के फंक्शन को, जिसको हम क्या करें कि y को इन टर्म्स ऑफ x में आसानी से ना लिख पाए। ठीक है, उसको हम ये वाला फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अच्छा, ये इसके नाम आपको याद हो ना याद हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है, इस पे आप कैसे काम करते हैं, बस इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस पे आपको कुछ करना है। ठीक है, तो आप कर सकें, जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाएगा वो आप कर सकें। ठीक है, इसमें आप इसको हैंडल कैसे करेंगे, बस आपको इतने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा है, एक क्वेश्चन है, इफ x⁻y = e⁻x - y, ये लिखा हुआ है, देन dy/dx, क्या देन
डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको बताना है। अब आपको ये पता भी ना हो कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तब भी आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप बस इतना जाने कि इस टाइप के फंक्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है, बस इतना आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लॉग ले लेते हैं, क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये y ln x, ठीक है, बेस e के साथ हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका x माइनस वाई हो जाएगा, और ln e बेस e आपका क्या हो जाएगा, ln e अगर ये लिखा हुआ है तो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, बेस e के साथ e लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है log e बेस e, ठीक है। तो ये चीज आपका 1 लिखा हुआ है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस y को अगर हम कॉमन लेना चाहें, आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये देखना होता है कि आपके ऑप्शन किस टाइप के डिफ्रेंशिएट करने से आएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में x और y दोनों में है, ठीक है, आंसर या कैसे है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसमें से y आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर y को हम कॉमन लेते हैं तो ये लिखा हुआ है ln x प्लस 1 इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको हम x अपान ln x प्लस 1, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस टाइप का फंक्शन बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये आपका कोसेंट के फॉर्म में है, ठीक है, अपान में है। तो सबसे पहले हम x का करेंगे, x का 1 हुआ इंटू ln x प्लस 1, ठीक है। अब ये आपको आता है, ठीक है। अब इसका करेंगे, ये आपका fx है, ये आपका gx है। अब gx का करेंगे तो ln x का ये 1 अपान x और x इंटू, ठीक है, x इंटू 1 अपान x, ये लिखा हुआ है, अपान ये आपका ln x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, 1 1 गया, ये आंसर क्या हुआ, ln x अपान ln x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम करेंगे क्या, बस ये आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि ये इम्प्लिसिट है क्या नहीं है, इसका नाम आप भूल जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एक फंक्शन ये है, ठीक है, इफ ये आपका क्या है, साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस वाई, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बताना है। आपको क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स बताना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम कैसे क्या करें, ठीक है, देखें हम इसको क्या करते हैं, यहाँ देखें x इंटू लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन वाई अपान साइन ऑफ ए प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब तक हमने क्या किया है, ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो जैसे y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स या x के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो ऐसे करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका 2x हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसी चीज को y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, किसके, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका इस चीज को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका y हुआ, ठीक है, y का 1, ठीक है। तो अब इधर आपका क्या हुआ, 2x dx अपान dy, यही हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, ठीक है, इधर हम ला सकते हैं, या यहाँ आप इसको dy बाई dx लिखें तो ये आपका 2x ही है, ठीक है। हमने इसको यहाँ किया, ये पलट के लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे करने वाले हैं कि हम क्या करें कि इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करें
वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, dx अपॉन dy, ये क्या लिखा हुआ है, dy ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू, अब ये आपका किस में, कोशेंट में है, ठीक है। तो हम साइन वाई का ये fx अपॉन gx है, ठीक है, fx का सबसे पहले करते हैं, तो साइन वाई का आपका कॉस वाई हो गया, ठीक है, इनटू साइन a प्लस वाई, ठीक है, इतना हुआ, माइनस, अब हम इसका करेंगे gx का और fx को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो साइन का कॉस होता है a प्लस वाई, अच्छा ये होता है, ठीक है, इनटू अब हम क्या करेंगे, साइन वाई लिखेंगे, अच्छा a प्लस वाई का भी करना है, तो एक कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, इनटू साइन वाई, ठीक है, अपान साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अच्छा ये हुआ, ये ऊपर कोई फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, साइन a प्लस बी का, ठीक है। इसको आप ऐसे अगर देखें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी, ठीक है। आप इसको थोड़ा ठीक करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस, ये देखें, ये हमने क्या लिखा, साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो अगला कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का है, ठीक है, साइन ए आपका क्या है, ए प्लस वाई है, ए प्लस वाई माइनस बी क्या है, वाई है, ठीक है, अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अच्छा ये आपका ऊपर क्या हुआ, साइन ए हुआ, ये आपका क्या हो गया, साइन ए, ठीक है। अच्छा तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, dx अपान dy लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को आप पलट दें, ठीक है, आप क्या करें, या तो कहें कि सर आप समझते हैं, ठीक है, इसको पलट दें, तो ये आपका dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ये आपका आंसर है, ठीक है।